रात के सन्नाटे में जब हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, तब हमारे शहर में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी लोगों के दिलों में डर की लहर पैदा कर देता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक लड़के की, जिसका नाम था समीर। समीर को हमेशा से ही पुराने और सुनसान जगहों पर जाने का शौक था, लेकिन इस बार उसकी जिज्ञासा उसे ऐसे रास्ते पर ले गई जहां उसे अपनी जान बचाने के लिए भगवान गणेश जी की शरण में आना पड़ा। तो चलिए देखते हैं पूरी कहानी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम आपके लिए डेली लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी उस रात की है जब समीर और उसके 3 दोस्त रजत, दीपक और मनीष गांव के एक पुराने और वीरान मंदिर में जाने का फैसला करते हैं। ये मंदिर गांव से काफी दूर था और वहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। कहा जाता था कि उस मंदिर में कुछ अदृश्य शक्तियां रहती थी। समीर अरे यार, ये सब बकवास है। चलो एक बार मंदिर जाकर देख ही लेते हैं कौन सी भूत प्रेत की कहानियां सच होती हैं। रजत, लेकिन यार, लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। क्या हमें सच में जाना चाहिए? समीर, अरे डरपोक मत बनो, हम सब साथ होंगे। भगवान गणेश जी का मंदिर है, कुछ नहीं होगा। समीर और उसके दोस्तों ने बाइक उठाई और मंदिर की ओर चल पड़े। रात के करीब 11 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। रास्ता सुनसान था और पेड़ों की शाखाएं जैसे अंधेरे में भूतिया आकृतियां बना रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें मंदिर दिखाई देने लगा। वो मंदिर काफी पुराना था। चारों ओर उखड़ी हुई दीवारें और टूटी फूटी मूर्तियां थी। मंदिर के अंदर एक विशाल गणेश जी की मूर्ति थी, लेकिन वहां की हवा में कुछ अजीब सा था। एक ठंडक थी जो सीधे रोंगटे खड़े कर देती थी। दीपक, भाई, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। समीर, अरे चुप रहो, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर देखते हैं और फिर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो चारों मंदिर के अंदर पहुंचे, अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पहले हल्की, फिर धीरे धीरे तेज होती चली गई। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गई। मनीष, ये घंटियां अपने आप कैसे बजने लगी? चलो यार, यहां से निकलते हैं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। मंदिर के अंदर की हवा भारी हो गई थी, जैसे किसी ने उनकी हरकतों पर नजर रखी हो। तभी गणेश जी की मूर्ति के पीछे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। समीर ने अपनी टॉर्च निकाली और उस रोशनी की ओर बढ़ा। समीर, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? चलो देखता हूँ। जैसे ही समीर गणेश जी की मूर्ति के पास पहुंचा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मूर्ति के नीचे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दीपक, भाई, ये सही नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। और तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। रजत, हम फंस गए यार, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। और तभी समीर के कानों में एक और आवाज आई। ये आवाज गणेश जी की मूर्ति से आ रही थी। एक धीमी, गहरी और भयानक आवाज। तुमने यहाँ आकर गलती की है, अब तुम्हारी आत्माएं यहीं कैद रहेंगी। समीर, नहीं, ऐसा मत कहो। गणेश जी, हमारी मदद करो। समीर ने गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू किया।
उसके दोस्तों ने भी वही किया और जैसे ही उन्होंने गणेश जी का नाम लिया, एक चमत्कार हुआ। मूर्ति की आंखें चमकने लगी और एक तेज रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। उस रोशनी में जैसे कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने दरवाजों को खोल दिया। समीर और उसके दोस्त तुरंत मंदिर से बाहर भागे। वो सब भागते हुए गांव वापस आ गए। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी घड़ियां बंद हो चुकी थी, जैसे समय कुछ देर के लिए थम गया हो। दीपक, गणेश जी ने हमारी जान बचाई। अगर हमने उनका नाम नहीं लिया होता तो हम कभी वापस नहीं आ पाते। उस रात के बाद समीर और उसके दोस्तों ने कसम खाई कि वो फिर कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे। गांव के लोग भी अब उस मंदिर के बारे में और ज्यादा सतर्क हो गए थे। कहते हैं, अगर सच्चे दिल से गणेश जी का नाम लिया जाए तो वो अपने भक्तों की हर विपत्ति से रक्षा करते हैं। समीर और उसके दोस्तों की जान उसी विश्वास और श्रद्धा ने बचाई। तो अगर आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो भगवान गणेश जी को याद करना मत भूलें। हो सकता है वो आपके लिए भी कोई चमत्कार कर दें। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय।